छोटा गांव बड़ा दर्द। इस कहानी में आप जानेंगे कि जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को अंदर ही अंदर कैसे जला देती हैं और कैसे धैर्य और संयम से इनसे बाहर निकला जा सकता है। कहानीकार राहुल श्रीवास्तव। कभी-कभी जीवन ऐसी जगह ले जाता है जहां रोशनी नहीं, सिर्फ धुआं होता है और वही धुआं इंसान को अंदर तक झुलसा देता है। आज ऐसे ही एक आदमी की बात करते हैं जिसका नाम था दिनेश। दिनेश पहले शहर में रहता था, छोटी-मोटी नौकरी करता था, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी टूट गई तो लोगों की नजरें उस पर टिक गईं, बातें बनने लगीं और दिनेश ने सोचा, शहर छोड़ देता हूं, शांति मिलेगी। उसने अपना घर बेचा और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जा बसा, जहां बिजली सिर्फ रात के 8 से 10 बजे तक आती थी, पानी हाथ से खींचना पड़ता था और सड़क इतनी टूटी कि बारिश में गांव 3 दिन तक दुनिया से कट जाता। पहली रात ही उसे एहसास हो गया कि यहां रहना आसान नहीं, लेकिन वह टिक गया क्योंकि उसने सोचा, बेटी को शर्मिंदगी से बचाना है, बेटे को पढ़ाना है और खुद को फिर से खड़ा करना है। गांव में रहने के लिए कमाई भी चाहिए थी, तो दिनेश ने एक स्थानीय ठेकेदार के यहाँ काम करना शुरू किया। वह ठेकेदार गालियां देने में माहिर था, मजदूरों को तुम लोग कहता, वेतन हमेशा देर से देता, और एक बार दिनेश ने हड़काया तो बोला, नहीं करना तो जा, और भी खड़े हैं। दिनेश ने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने देखा कि गांव के दूसरे लोग भी उसी ठेकेदार की मजबूरी झेल रहे हैं और उसकी बेटी की दवाइयों के पैसे जुड़ रहे हैं, तो वह चुप रहता और रोज सुबह 5 बजे चला जाता। घर का खाना भी मुश्किल था, दाल में कभी नमक ज्यादा, कभी मसालों की कमी, और जो सब्जी मिलती वह तेल में तैरती, जिससे पेट में जलन होती। पत्नी सुनीता भी परेशान रहती और परेशानी गुस्से में बदल जाती, बात बात पर तेवर, कभी दिनेश से, कभी बच्चों से, और कई बार वह खुद रोटी हाथ से फेंक देती, बोलती, इतना कमाते हो तो अच्छा खाना भी लाओ। दिनेश चुप रहता, वह जानता था कि गुस्सा सुनीता का नहीं, बल्कि भूख और बेबसी का है। एक रात जब वह खाना छू नहीं पाया, तो सुनीता चिल्लाई, मरना है तो मरो, पर मुझे भी साथ मत ले जाओ। दिनेश ने प्लेट हाथ में ली, 2 कौर खाया और बोला, अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें और बच्चों को तो जीना है, तुम्हारा गुस्सा मुझे जिंदा रखेगा। घर के अंदर एक और आग थी, बेटा रवि, जिसे पढ़ाई से जरा भी लगाव नहीं, 12वीं में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण, दिन भर मोबाइल और शाम को दोस्तों के साथ पहाड़ी दारू पीना। एक दिन पुलिस ने पकड़ा, दिनेश को थाने बुलाया गया। सबने देखा, दिनेश की इज्जत गांव के चौराहे पर लग गई। लोग कहने लगे, इसका बेटा शराबी है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। दिनेश ने बेटे को घर लाया, थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन उसने बस कहा, रवि, तुम्हारी बहन तुम्हें आईना मानती है, वह सोचती है कि भाई उसे बचाएगा, तुम उसकी उम्मीद मत तोड़ो। रवि रोया और अगले ही दिन वह ठेकेदार के पास दिनेश के साथ मिट्टी ढोने चला गया। पहली बार पसीना बहाया और पहली बार बाप से बोला, पापा, आज रात मैं भी दाल बांटूंगा। हरी चोट थी, बेटी पूजा की विधवा होना, पति की सड़क हादसे में मौत, और ससुराल वालों ने कह दिया, अब तेरा यहीं कोई काम नहीं। वह वापस आ गई। गांव में रहती तो लोग दूर से इशारा करते, देखो विधवा बेटी है, किस्मत फूटी हुई है। पूजा घर में चुप रहती, लेकिन रात में रोना नाक से सुनाई देता। दिनेश दरवाजे के बाहर खड़ा होता, कभी अंदर जाता तो बेटी। एक दिन गांव में बारिश इतनी हुई कि कच्ची छत टपकने लगी, बिजली गुल, बच्चे डर के रोने लगे। दिनेश ने टाट की चद्दर लगाई, सूखी रोटियां तोड़ी और सबको एक ही थाली में खिलाया। रवि ने पूछा, पापा, क्या हम कभी खुश रहेंगे? दिनेश ने हाथ खींचा, बोला, खुशी बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। जैसे दिया अगर अंदर जल गया तो बाहर तूफान भी कम पड़ जाता है। उसी रात दिनेश बाहर निकला, बारिश में भीगता रहा। उसने देखा कि गांव के बच्चे भीग रहे हैं। उसने अपना छाता खोला, उनके सिर पर रख दिया और खुद भीगता रहा। तभी उसे लगा कि जलना बिना आग के भी होता है, लेकिन अगर तुम जलकर राख हो जाओ
तो वही राख मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बना देती है। अगले दिन ठेकेदार ने फिर देर से पैसे दिए, लेकिन दिनेश ने मुस्कराकर कहा, आज मैं 2 घंटे पहले आया था, कल से समय पर आऊंगा, और आप भी समय पर देना, तो दोनों का समय बचेगा। ठेकेदार चौंका, क्योंकि किसी ने उससे आंख में आंख डालकर बात नहीं की थी। वह बोला, ठीक है, कल से पैसे समय पर। धीरे धीरे चीजें बदलीं। रवि ने पुराने मोबाइल को बेचकर एक ट्यूशन ग्रुप खोला, पूजा ने गांव की बच्चियों को कढ़ाई सिखाना शुरू किया, और सुनीता ने चूल्हे के पास खुद का एक छोटा सा मसाला बॉक्स बनाया, जहां वह हल्दी, धनिया, सौंफ भूनकर रखती और दिनेश से कहती, आज दाल में स्वाद है, क्योंकि मैंने चमक देखी है। 1 साल बाद जब दिनेश ने अपना छोटा सा किराना काउंटर खोला, तो पहला ग्राहक वही ठेकेदार था। उसने हाथ बढ़ाया, बोला, माफ करना, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। दिनेश ने सामान पैक किया, बोला, जब तक आप नहीं समझते तब तक इंसान इंसान नहीं बनता। धन्यवाद कि आपने मुझे समझा। आज भी बारिश आती है, लेकिन छत नहीं टपकती, बिजली जाती है, लेकिन बच्चे डरते नहीं, और दिनेश रोज रात को छत पर खड़ा होता है, तारों को देखता है, और अपने आप से कहता है, वही आग जो बिना आग के जलाती है, वही आग अगर हमने सह ली, तो वही आग हमें रोशन भी करती है। सारांश। छोटा गांव, बदहाल घर, ताना मारती पत्नी, बेअक्ल बेटा, विधवा बेटी और अपमानजनक मालिक, ये सब मिलकर दिनेश को अंदर ही अंदर जलाते रहे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि जब तक आप खुद को बदलने का मौका नहीं देते, तब तक बाहर की आग आपको सिर्फ जलाती है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, तो वही आग आपको नया बना देती है। इसलिए कभी भी अपने हालातों से। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।